नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। अभिव्यक्ति एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये याद है कि अपन रीट के टॉपिकों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए अपन ने YouTube पे क्लासें रोक दी थी। उसका मुख्य कारण अपना है कि अपन ऐप में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अभिव्यक्ति क्लासेस का जो ऐप है उसमें अपन बहुत ही शानदार तरीके से कार्य किया है उस ऐप में। तो उसी ऐप के कारण आपकी कुछ समय के लिए क्लासें रोक दी गई थी, लेकिन जैसा कि आपको कृष्ण सर ने बताया था कि मंडे से आपकी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पे यथावत रूप से चलेंगी। और अभिव्यक्ति की ध्यान रखना, जो क्लासेज हैं मुख्य रूप से आप राजस्थान के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य रूप से ये क्लासें अपने YouTube चैनल पर होंगी और अभिव्यक्ति का YouTube चैनल है अभिव्यक्ति एकेडमी। तो आप सभी विद्यार्थी अभिव्यक्ति के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी टॉपिक डले, जो भी अपनी वीडियो आए अभिव्यक्ति की, तो आपको पहले ही पूर्व में मालूम हो जाए। हालांकि आपके लिए टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कौन कौन सी क्लासें किस टाइम होंगी, आपके पास टाइम है, शेड्यूल है। और अपने जो ज्योग्राफी का टाइम अपन ने रखा है वो अपन ने टाइम 5 से और 6 बजे का रखा है, जैसा कि आपको टाइम दिया गया था। तो ध्यान रखना, अपन जो चला रहे थे वो रीट को लेकर, और आपको याद हो तो अपना कृषि को लेके अपना टॉपिक चल रहा था और कृषि में मुख्य रूप से अपन ने जो चर्चाएं की थी, यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने कृषि का वर्गीकरण किया था। और फिर कृषि में आपको पता हो तो अब की बार नई आर्थिक समीक्षा आई है तो आंकड़े चेंज हुए हैं, और आंकड़े जो भी आंकड़े चेंज हुए हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो इसी कृषि के टॉपिक को अपन आगे शुरू करते हैं और इसी कृषि के टॉपिक को आगे देखोगे तो मुख्य रूप से अपन से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जितनी भी फसल है उनकी किस्में कौन कौन सी हैं, उनमें रोग कौन कौन से लगते हैं और अपने अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो पुनः आपको मैं कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति के YouTube पर आपको कंप्लीट रूप से अब क्लासें मिल जाएंगी। तब तक अपना ऐप नहीं आता है, आप कंटिन्यू अभिव्यक्ति के साथ जुड़े रहें और YouTube पे अपनी सारी क्लासें आप देखते रहें। तो इसी क्रम में जो अपन चला रहे हैं इसके आगे वो ध्यान रखना, फसलों के मुख्य रूप से इनकी किस्मों की चर्चाएं करेंगे, फिर रोग और फिर अनुसंधान केंद्र। तो अब अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो कृषि के अंतर्गत ही अपन टॉपिक ले रहे हैं, फसलों की प्रमुख किस्में। तो आप देखें इसी क्रम में यदि आप देखें तो अपने सामने आती हैं फसलों की प्रमुख किस्में, और फसलों की कौन कौन सी किस्में होती हैं आप एक बार उनको ध्यान से देखें। सभी कौन कौन सी किस्में होती हैं आप देखें कंप्लीट रूप से, मेरे साथ साथ आप यही याद करते हुए चलें कंप्लीट चीजों को। बिल्कुल जिसके प्रश्न भी हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, आप सभी के आंसर देना यहाँ उचित नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल देखें आप यहाँ से जो अपन अब शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो अपन शुरू कर रहे हैं वो इनकी किस्मों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं अपन। तो आप ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो अपन शुरू कर रहे हैं वो है फसलों की किस्में। और कंपटीशन में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी फसल की किस्म कौन सी होती है, और सबसे ज्यादा बार कंपटीशन में मक्का को लेके प्रश्न पूछा है। तो अपन पहले मक्का को लेके ही चर्चाएं करते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाएं कौन कौन सी किस्में हैं, अपने आंसर आप जल्दी जल्दी रखते हुए चलें। बिल्कुल इसमें आप देखें तो 1 नंबर पे जो अपन फसल ले रहे हैं यहां से, वो ध्यान रखना 1 नंबर पे अपन ले रहे हैं मक्का। तो यहां तो मुख्य रूप से अपन ने ली है फसल, यहां तो आप ये कह सकते हो कि अपन ले रहे हैं फसल
और यहां मुख्य रूप से इनकी आप कह सकते हो अपन ले रहे हैं किस्में। तो ये विशेष ध्यान रखें। तो अपन ले रहे हैं 1 नंबर पे मक्का। अब मक्का की कौन कौन सी किस्में हैं वो देखें आप। मक्का में यदि आप देखोगे तो मक्का की जो किस्में हैं वो बिल्कुल आप ध्यान रखें। एक तो है माही कंचन, एक तो है माही कंचन। और मुख्य रूप से देखें तो ध्यान रखना कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में प्रश्न आया है वो मक्का की माही कंचन को लेके ही प्रश्न आया है। माही कंचन है। इधर देखें तो आप एक मोती कंपोजिट है, मोती कंपोजिट। और इधर आप देखें तो माही कंचन के साथ एक किस्म और भी आती है और उस किस्म का नाम है माही धवल। तो ये मुख्य रूप से किस्में हैं। माही कंचन है, माही धवल है, मोती कंपोजिट है। इनमें से कोई प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखना राइट ऑप्शन अपना मक्का होगा। ठीक है। इसी क्रम में जो सेकंड नंबर पे अपन से प्रश्न पूछता है नंबर 2 पे, तो मक्का के बाद जो अपन से कंपटीशन में प्रश्न पूछा है वो ध्यान रखना चावल को लेके भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा है। चावल की किस्में कौन कौन सी हैं। तो आप देखें जो चावल की किस्में हैं, मुख्य रूप से चावल की किस्में आप देखोगे तो एक तो चावल की जो किस्म है वो चंबल है। चंबल के बाद आप देखें तो एक बासमती है, चंबल है, बासमती है। इधर देखें तो एक पार्वती है। भाई मुख्य रूप से आप देखें चंबल है, बासमती है और पार्वती है, एक परमल है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना चावल की किस्में हैं ये मुख्य रूप से। और इसी क्रम में यदि अपन देखें तो नंबर 3 पे यदि आप देखते हो तो इसी क्रम में आता है गेहूं। इसी क्रम में आप देखें तो गेहूं आता है। और गेहूं की यदि किस्मों की बात करें तो गेहूं में मुख्य रूप से एक तो किस्म आती है सोना कल्याण। गेहूं में जो एक किस्म आती है वो सोना कल्याण है। इसी क्रम में देखें तो सोना कल्याण के बाद एक किस्म आती है वो ध्यान रखना सोनालिका है। सोनालिका के बाद भी आप देखें तो एक किस्म देखोगे तो लाल बहादुर है। एक किस्म देखें तो आप लाल बहादुर है। इसी किस्म में देखें तो एक किस्म आती है लाल बहादुर। और इसी क्रम में देखें तो एक किस्म आती है 3765। इसी क्रम में देखें तो एक किस्म आती है सोनीरा। और इसी क्रम में देखें तो एक किस्म आती है मंगला। ये ध्यान रखना सभी किस्म देखोगे तो गेहूं की है। कौन कौन सी है गेहूं की आप देखें, सोना कल्याण है, सोनालिका है, लाल बहादुर है, 3765 है, सोनीरा है, मंगला है। ये सब मुख्य रूप से गेहूं की किस्में हैं। इसी क्रम में यदि आप आगे देखें नंबर 4 पे तो गेहूं के बाद नंबर 4 पे अपन लेते हैं सरसों। सरसों की कौन कौन सी किस्में हैं। मुख्य रूप से जो सरसों की किस्में हैं, भाई एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, ऑनलाइन क्लासें वक्त लेते वक्त आप ध्यान रखना अपनी पढ़ने की स्पीड को आप अच्छी रखें, क्योंकि इतना ही नेट मिल पाता है आपको। तो अपनी पढ़ने की जो स्पीड है उसको अच्छी रखें, समझने की स्पीड आप अच्छी रखें। ठीक है। सरसों में यदि देखें तो सरसों में ध्यान रखना एक तो किस्म आती है पूसा कल्याणी। सरसों में जो किस्म आती है वो एक तो आती है पूसा कल्याणी। पूसा कल्याणी के बाद यदि देखें तो एक किस्म आती है वरुणा। और वरुणा के बाद भी देखें तो एक किस्म आती है दुर्गामणि। इन किस्मों को ध्यान रखना है सरसों में। तो सरसों में मुख्य रूप से पूसा कल्याणी है, वरुणा है, दुर्गामणि है। ये सरसों की मुख्य किस्में हैं। इसी के बाद यदि आप देखें नंबर 5 पे तो नंबर 5 पे अपन ले रहे हैं जौ। और जौ की कौन कौन सी किस्में हैं आपने पढ़ी भी हैं तो आपको लगभग याद भी होगी। कोशिश करें बताने की जौ की कौन कौन सी किस्में हैं। बिल्कुल, जौ की जो किस्में हैं वो ध्यान रखना कौन कौन सी हैं।
जो कि जो एक है किस्म वो तो है ज्योति, और एक जो किस्म है वो है राजकिरण। एक तो ज्योति है और एक है राजकिरण। तो ध्यान रखना, जो कि मुख्य रूप से दो ही किस्म हैं, एक ज्योति है और एक देखोगे तो राजकिरण है। आप इन चीजों को समझें, एक बार फिर मेरे साथ साथ देख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से अपन ने 5 किस्में देखी हैं। समझते जाएं मेरे साथ साथ दोबारा से एक बार। फसलों की प्रमुख किस्में देख रहे हैं अपन। 1 नंबर पे मक्का, माही कंचन, माही धवल और मोती कंपोजिट। चावल की जो हैं चंबल, बासमती, पार्वती और परमल। गेहूं की जो किस्में हैं सोना कल्याण, सोनालिका, लाल बहादुर, 3765, सोनीरा और मंगला। सरसों की जो किस्में हैं पूसा कल्याणी, वरुणा और दुर्गामणि। इसी क्रम में जो की जो किस्में हैं वो ज्योति है और राजकिरण है। ये मुख्य रूप से अपन ने 5 फसलें देखी हैं। इसी क्रम में नंबर 6 पे यदि अपन देखें तो नंबर 6 पे अपन ले रहे हैं यहां से बाजरा, कि भाई बाजरा की कौन कौन सी किस्में हैं, वो कोशिश करें बताने की। आप बाजरा की कौन कौन सी किस्में हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम खराब नहीं, आप जल्दी जल्दी लिखते चलें, क्योंकि ऑनलाइन की एक चीज ध्यान रखें, बस समय खराब नहीं हो आपका, ये चीजें ध्यान रखें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें बस, ठीक है। बाजरा में यदि आप देखें तो बाजरा में ध्यान रखना, एक तो आपकी किस्म आती है संकर और एक आपकी किस्म आती है राजस्थान 171। एक तो संकर आती है और ध्यान रखना एक आती है राजस्थान 171। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना अपने बाजरा की किस्में हैं, जिसमें संकर है और एक राजस्थान 171 है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे इसी क्रम में आ जाती है अपनी किस्म और वो है तमाकू। नंबर 7 पे जो आती है और नंबर 7 पे आती है तमाकू। नंबर 7 पे आती है तमाकू। बस तमाकू में एक चीज ध्यान रखें आप सभी, तमाकू में जिसके सामने निकोटीना निकोटीना शब्द लगा मिल जाए तो ध्यान रखना मुख्य रूप से तमाकू की किस्में हैं। जैसे आप देखें, एक तो जो तमाकू की किस्म है उसको आप देखें, एक तो है निकोटीना टुबेकम, जो एक है किस्म उसका नाम है निकोटीना टुबेकम। एक निकोटीना टुबेकम है और एक निकोटीना राशिटका है। निकोटीना टुबेकम और निकोटीना राशिटका। निकोटीना टुबेकम और निकोटीना राशिटका दोनों की दोनों देखोगे तो ये तमाकू की किस्में हैं, ठीक है। इसी क्रम में ध्यान रखना अपन देखें नंबर 8 पे, बिल्कुल एक चीज और ध्यान रखना तमाकू में, बिल्कुल तमाकू में यदि अपन देखें तो तमाकू के यदि उत्पादन की बात करें तो तमाकू में अब की बार 1 नंबर पे रहा है जालोर, बिल्कुल सही है। तमाकू पे 1 नंबर पे रहा है जालोर। तो इसी क्रम में ध्यान रखना तमाकू में 2 नंबर पे उत्पादन में रहा है अलवर। यदि अब की रिपोर्ट देखें तो तमाकू उत्पादन में पहला स्थान जालोर का है और दूसरा अलवर का है, बिल्कुल सही है। इसी क्रम में यदि अपन 8 नंबर पे देखें तो 8 नंबर पे मुख्य रूप से ध्यान रखना जो अपनी किस्म आती है 8 नंबर पे, और 8 नंबर पे अपन किस्म ले रहे हैं एक आलू। 8 नंबर पे जो अपन किस्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं आलू। और आलू की ध्यान रखना मुख्य रूप से देखें तो आलू की एक ही किस्म है मुख्य रूप से, और उस किस्म का नाम है, आप ध्यान दें, आलू की एक ही किस्म है उसका नाम है कुफरी,
बिल्कुल सही बताया है आपने, कुफरी है किस्म आलू की, बिल्कुल। इसी क्रम में ध्यान रखना नंबर 9 पे यदि अपन चलें, नंबर 9, और नंबर 9 पे एक अपन से पूछा जाता है मूंगफली। नंबर 9 पे आता है मूंगफली, और मूंगफली की आप ध्यान रखें एक ही किस्म है मूंगफली की, और उस किस्म का नाम है चंद्रा। मूंगफली की एक ही किस्म है और उस किस्म का नाम है चंद्रा, बिल्कुल ध्यान रखें आप। इसी क्रम में यदि देखें नंबर 10 पे, तो नंबर 10 पे जो किस्म आती है ध्यान रखना, उस किस्म को अपन ने लिया है ज्वार। 10 नंबर पे अपन ज्वार ले रहे हैं, और ज्वार में मुख्य रूप से जो अपने किस्म आती है वो आती है एक तो राजस्थान चरी, एक तो जो इसकी किस्म है उस किस्म का नाम है राजस्थान चरी, एक किस्म है राजस्थान चरी और एक किस्म है 1CSV, एक ये किस्म है। तो अपने जो किस्में ज्वार की दो हैं, एक राजस्थान चरी है और एक 1CSV है, बिल्कुल। इसी क्रम में आप नंबर 11 पे चलें, तो नंबर 11 पे आप देखें तो आती है कपास। नंबर 11 पे आप देखें तो कपास आती है, और कपास में मुख्य रूप से ध्यान रखना जो किस्म आती है कपास में, वो एक तो आती है अपने यहां किस्म मालवी, एक तो जो कपास की किस्म है वो मालवी है। मालवी के बाद ध्यान रखना अपने यहां एक किस्म आती है जिसको देसी के नाम से जाना जाता है, एक यहां जो किस्म आती है उसको अमरीकन के नाम से जाना जाता है। मालवी है, देसी है, अमरीकन है। एक मुख्य रूप से देखें तो यहां बीकानेरी भी एक इसकी किस्म पड़ती है, जिसको ध्यान रखना बीकानेरी है, गंगानगरी है। ये मुख्य रूप से कपास की कुछ किस्में हैं, आप देख लें एक बार अच्छे तरीके से। बिल्कुल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल आप जल्दी जल्दी से याद करने की कोशिश करें इनको। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। बिल्कुल यही स्पीड रखें आप, याद करने की स्पीड को अच्छी रखें। देखें अपन ने यहां से लिया है बाजरा, जिसमें संकर है, राजस्थान 171 है। तमाकू निकोटीना टुबेकम और निकोटीना रासिटिका है। आलू की देखें तो कुफरी है। मूंगफली की देखें तो चंद्रा है। ज्वार की देखें तो राजस्थान चरी और 1CSV है। कपास की देखें तो मालवी है, देसी है, अमरीकन है और बीकानेरी है। ये ध्यान रखना अपन ने फसलों की कुछ मुख्य रूप से किस्मों के बारे में चर्चाएं की हैं। इसके बाद जो कंपटीशन में बार बार प्रश्न आया है वो कृषि अनुसंधान केंद्रों को लेके काफी बार प्रश्न आए हैं। भाई छोटे से एग्जाम से लेके बड़े RS एग्जाम तक मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान केंद्रों में से आए हैं, और वो बड़े सिंपल भी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, उनको याद करने में कोई समस्या भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे ही हैं। देखें आप यहां से अपन देखें तो अपना जो पॉइंट ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र कि भाई अपने राजस्थान में कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, उनको लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं। एक एक को देखते हुए चलें। कृषि अनुसंधान केंद्र में यदि बात करें तो एक नंबर पे जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो आप देखें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र
अपन ने जो 1 नंबर पे लिखा है वो लिखा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। और ये ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, सेवर। और सेवर की बात करें तो ध्यान रखना सेवर पड़ता है भरतपुर में। लेकिन इनकी स्थापना को लेके कंपटीशन में काफी बार प्रश्न आए हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, क्योंकि स्थापना को लेके भी कंपटीशन में प्रश्न पूछता है। तो 1 नंबर पे जो पड़ा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में है, और स्थापना की बात करें तो 1993। बिल्कुल इसी क्रम में नंबर 2 पे अपन देखें, जो नंबर 2 का अनुसंधान केंद्र है नंबर 2, और नंबर 2 पे जो आता है वो देखें आप, राष्ट्रीय बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। और ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ स्थित है ये केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो बीजीय मसाला है। ये ध्यान रखना आपने बिल्कुल सुना होगा, मुख्य रूप से भाई ये तबीजी में पड़ता है, मुख्य रूप से आपने सुना होगा तबीजी। लेकिन ध्यान रखना आरएस प्री में ये प्रश्न पूछा था, और आरएस प्री में ऑप्शन में तबीजी नहीं आया था। अगर ऑप्शन में तबीजी नहीं हो तो ध्यान रखना फिर आपका ऑप्शन होगा इसमें डूमाड़ा। अगर तबीजी ऑप्शन में नहीं है तो ये विशेष ध्यान रखें, आपका फिर राइट ऑप्शन होगा डूमाड़ा, या तो तबीजी या फिर डूमाड़ा। और ये ध्यान रखना तबीजी या डूमाड़ा मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं, और उस जिले का नाम है अजमेर। और यदि स्थापना की बात करें इसकी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ध्यान रखना 1978 में। इसकी स्थापना को लेके चर्चाएं करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना एक प्रश्न अपन से पूछा जाता है इसी क्रम में नंबर 3। और नंबर 3 पे आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा भाई थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, थोड़ा सा एक बार ध्यान दें आप सभी। इसकी स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। ये ध्यान रखें आप, थोड़ा सा बाय मिस्टेक बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये 1978 में ना होके इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखें। इसी क्रम में नंबर 3 पर जो आता है वो ध्यान रखना है तो ये 2, लेकिन अपन इनको एक साथ ही लिख रहे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि एक ही जगह एक ही जिले में है। राष्ट्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल आपने सुने होंगे। तो देखें नंबर 3 पे जो अपन लिख रहे हैं वो है राष्ट्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। और ध्यान रखना ये पूछे तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीकानेर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ध्यान रखना बीकानेर होगा, इसका राइट ऑप्शन है। और इसके यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी यदि स्थापना देखें तो 1978 में। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन नंबर 4 पे देखें, इसी क्रम में नंबर 4 पे यदि आप देखें तो नंबर 4 पे आता है, ध्यान दें आप, राष्ट्रीय, नंबर 4 पे ध्यान दें आप, राष्ट्रीय शुष्क। इस प्रश्न को बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी कृषि अनुसंधान केंद्र। और ये ध्यान रखना जो बागवानी है ये मुख्य रूप से पड़ता है बीकानेर में। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में है। और इसकी यदि स्थापना की बात करें
तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। जो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में है, इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1993 में हुई थी। और इसी क्रम में जो अपना लास्ट आता है नंबर 5 पे, तो इसको नंबर 5 पे आप ध्यान रखना केंद्रीय, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। और ध्यान रखना केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पड़ता है ये दुर्गापुरा में, और दुर्गापुरा मुख्य रूप से पड़ता है जयपुर में। जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये दुर्गापुरा जयपुर में है। और यदि इसके स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हो गई थी 1943 में। जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1943 में हो गई थी। आप एक बार देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं और सिंपल तरीके से याद रखें आप इनको। एक बार हल्का हल्का सा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ दोबारा देखते हुए चलें। आप राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र देखें तो 1 नंबर पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, स्थापना 1993। सेकंड नंबर पे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी या डूमाड़ा अजमेर, स्थापना सन 2000। राष्ट्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, स्थापना 1978। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, जिसकी स्थापना देखोगे तो 1943 में। कर सकते हैं आप यहां तक आराम से। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी की चर्चाएं हैं। उसी क्रम में कृषि से संबंधित कुछ अपन से कृषि के प्रकारों को लेके भी कंपटीशन में चर्चाएं की हैं। उन प्रकारों को भी देखते हैं अपन, कौन कौन से प्रकार हैं। देखें आप मेरे साथ साथ, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अपन ध्यान रखना जो चर्चाएं कर रहे हैं वो कृषि के प्रकारों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं कि कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं, फिर अपन एक एक करके इन पर चर्चाएं कर लेते हैं। जो कृषि के प्रमुख प्रकार पे अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना 1 नंबर पे अपन से जो पूछता है कंपटीशन में, वो अपन से पूछता है 1 नंबर पे मिश्रित कृषि, कि भाई मिश्रित कृषि किसको कहते हैं, 1 नंबर पे ये पूछता है। इसी क्रम में जो सेकंड नंबर से अपन से पूछता है मिश्रित के बाद, वो अपन से प्रश्न पूछता है वालरा। इसी क्रम में अपन से एक प्रश्न पूछता है चिमाता। वालरा के बाद जो अपन से प्रश्न पूछता है वो ध्यान रखना प्रश्न पूछता है चिमाता। चिमाता के बाद अपन से एक प्रश्न पूछता है सघन कृषि, सघन कृषि। और एक अपन से पूछता है विरल कृषि। सघन कृषि है, विरल कृषि है। एक इस क्रम में अपन से पूछता है वो शुष्क कृषि। इस तरीके के प्रश्न अपन से कंपटीशन में काफी बार पूछे हुए हैं। तो इनका क्या आंसर होगा, कौन सी लैंग्वेज अपने कंपटीशन में आए तब अपन को क्या आंसर रखना है, वो देखें आप एक एक चीज को। यहां से आप देखें तो ध्यान रखना मिश्रित कृषि किसको कहते हैं, वो चीजें आप समझें। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है, ध्यान रखना, कृषि के साथ पशुपालन करना। कृषि के साथ पशुपालन करना ही मिश्रित कृषि कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन अर्थात कृषि के साथ पशुपालन करना ही मुख्य रूप से मिश्रित कृषि कहलाता है।
इसी क्रम में यदि देखें वालरा कृषि किसको कहते हैं, तो वालरा कृषि का एक बार समझे, फिर मैं लिख दूंगा वालरा कृषि। बिल्कुल, ये वालरा कृषि मुख्य रूप से आदिवासी लोग करते हैं और ये मैदानी भाग को पहले साफ करते हैं, उस पर फिर ये ध्यान रखना कृषि करते हैं, और जब ये भाग कुछ साल बाद अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर ये उस भाग को छोड़कर दूसरी जगह कृषि करते हैं। तो मुख्य रूप से आप उसको स्थानांतरित कृषि का नाम दे सकते हैं। और अपने राजस्थान में देखोगे तो ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में की जाती है, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, इन जिलों में मुख्य रूप से कृषि होती है। तो ध्यान रखना, वालरा जो कृषि है ये लोग करते हैं आदिवासी, आदिवासी लोग करते हैं इस कृषि को। और ध्यान रखना ये कृषि की जाती है मैदानी भागों में, आदिवासी लोग करते हैं, मैदानी भागों में की जाती है। और ये कैसी कृषि है, स्थानांतरण, स्थानांतरित कह सकते हैं आप इसको। जो ये कृषि होती है ध्यान रखना स्थानांतरित होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये छोड़ छोड़कर कृषि को करते हैं। पर मुख्य रूप से ध्यान रखना जो वालरा कृषि की जाती है आदिवासी लोग मैदानी भागों में, अगर राजस्थान की बात करें तो ध्यान रखना ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में की जाती है और भील लोग मुख्य रूप से इस कृषि को करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो चिमाता, ध्यान रखना वालरा कृषि और चिमाता कृषि में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, वही आदिवासी लोग करते हैं, लेकिन ये मैदानी भागों के बजाय आप ध्यान रखना ये पहाड़ी भागों में की जाती है। मैदानी भागों के बजाय जो पहाड़ी भागों में कृषि की जाती है उसको चिमाता कहते हैं, लेकिन ये भी आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना एक प्रश्न पूछता है सघन कृषि, सघन कृषि और विरल कृषि दोनों में अंतर समझें। सघन कृषि तो वहां होती है जहां जनसंख्या तो ध्यान रखना हो अधिक और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल हो कम, वो सघन कृषि। विरल कृषि जहां जनसंख्या कम हो और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक हो। जैसे समझें, सघन कृषि किसको कहेंगे, सघन कृषि कहेंगे जहां जनसंख्या तो क्या हो भाई अधिक और जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है उसकी क्या हो भाई कमी, तो वहां जो कृषि की जाती है वो कहलाती है सघन कृषि। और विरल कृषि की यदि बात करें तो विरल कृषि में ध्यान रखना जनसंख्या तो हो कम और जो कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल हो वो ध्यान रखना हो अधिक, तो वहां जो कृषि की जाती है वो विरल कृषि के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में यदि शुष्क कृषि देखें तो ध्यान रखना शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम होती है, अर्थात ये कह सकते हैं आप कि 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। अर्थात शुष्क कृषि की बात करें तो यहाँ जो कृषि की जाती है वो सिंचाई के माध्यम से कृषि होती है, अर्थात यहाँ वर्षा वाला क्षेत्र कम होता है। मुख्य रूप से यदि यहाँ कृषि होती है तो सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है, उसी कृषि को मुख्य रूप से शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आप आराम से समझें। इसके बाद मुख्य रूप से ध्यान रखना अपन इसी कृषि को कुछ आगे भी बढ़ाएंगे और इसी कृषि में से अपन मेन चीजें और भी छांटेंगे। आप एक बार मेरे साथ साथ देखें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। आप देखते चलें
कृषि के अपन प्रकारों पे चर्चाएं कर रहे थे। मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन, वालरा, आदिवासी लोगों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, ये दक्षिणी राजस्थान में अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में की जाती है। चिमाता जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सघन कृषि, जनसंख्या अधिक, कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल कम। विरल कृषि, जनसंख्या कम हो और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक हो। शुष्क कृषि जो 50 सेंटीमीटर से अधिक भागों में की जाती है, वो मुख्य रूप से ध्यान रखना शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में। इसी क्रम में यदि अपन देखें तो कृषि से संबंधित कुछ संस्थाओं को लेके भी अपन से कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे हैं, तो ध्यान रखना इसमें कृषि क्षेत्र में यदि देखें तो कृषि क्षेत्र में एक बैंक काम करता है और इस बैंक का नाम है नाबार्ड। कृषि क्षेत्र में जो बैंक काम करता है, ध्यान रखना इस बैंक का नाम है नाबार्ड। और नाबार्ड को लेके भी कंपटीशन में काफी बार प्रश्न आए हैं, जैसा कि ग्रेड 2 में भी पूछा था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। मुख्य रूप से तो यदि नाबार्ड का पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यदि आप देखें तो इसका जो पूरा नाम है वो आप देखें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड को कहा जाता है, इसमें 3-4 तरीके से प्रश्न पूछता है। आप ध्यान दें, पहले सबसे पहले तो इसमें कंपटीशन में प्रश्न पूछता है स्थापना, कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखना नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना में ध्यान रखें 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। ठीक है, इसी क्रम में देखें तो अपन से एक प्रश्न पूछता है मुख्यालय, कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो आप ध्यान रखना जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो ध्यान रखें आप मुंबई में है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और यदि नाबार्ड के स्थापना को लेके चर्चाएं करें तो एक चीज और ध्यान रखना, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो आप ध्यान रखें शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसी क्रम में अपन से एक प्रश्न कृषि से संबंधित और भी पूछता है, और ये अपन से प्रश्न पूछता है केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म। केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म, ध्यान रखना केंद्रीय यांत्रिक जो कृषि फार्म है ये मुख्य रूप से पड़ता है सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ मुख्य रूप से देखोगे तो श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। और यदि आप चर्चाएं करें तो ध्यान रखना केंद्रीय यदि इसकी बात करें तो ये ध्यान रखना एशिया का सबसे बड़ा है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और इसकी यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956, और 15 अगस्त 1956 इसकी स्थापना रूस देश की सहायता से की गई। अलग से कुछ ये कंपटीशन में छोटे छोटे प्रश्न कृषि को लेके अपन से पूछता है, तो मुख्य रूप से आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंपटीशन में पढ़ते जाएं ऑनलाइन क्लासों को। फिर से मैं कह रहा हूं ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो अभिव्यक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप अच्छे से देख सकें। और पूरे राजस्थान के जो मेरे युवा हैं तैयारी करने वाले, वो अच्छे तरीके से आप तैयारी करें और ऑनलाइन तैयारी करते वक्त बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो।
आप कहानियों के रूप में नहीं पढ़ें, आप पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें जो अभिव्यक्ति आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप मुख्य रूप से इन चीजों को पढ़ते जाएं। बाकी कल चर्चाएं अपन अगला जो टॉपिक होगा उस पे अपन कल मुख्य रूप से चर्चाएं करते हैं। नमस्कार सभी को।